हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। और किस पर बेस्ड है? स्क्वायर और स्क्वायर पर बेस्ड है। और किस पर बेस्ड है? इक्विलेटरल ट्राइंगल पर बेस्ड है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। इन ए स्क्वायर ए बी सी डी is a point inside the square such that triangle DEC is an equilateral triangle or E join the vertices of A and B of the square. What is the degree measure of angle AEB? एंगल AEB के बारे में बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, AB और CD इस तरीके से ले लो, या फिर ABCD ऊपर से लिख लेंगे। एक काम करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ABCD इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है देखो, E एक पॉइंट है इनसाइड द स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट E ले लिया मैंने कहीं पर, मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट E ले लिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल DEC बनेगा तो ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये साइड है, ये साइड हमारी A हो जाएगी, ये भी 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 A हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? AEB चाहिए। तो चलो AEB पे आने से पहले पहले इन दोनों की तरफ देखते हैं। इस और इसकी तरफ देख लो पहले। ठीक है, जरा ध्यान देना। वैसे तो ये दोनों सेम होंगे, है ना, पर फिर भी हमको समझना है। अगर ये A है, ये A है, भाई ये तो 90 डिग्री बनाता है, तो ये वाला एंगल जो बचेगा हमारा, ये 30 डिग्री बच जाएगा। और अगर ये साइड A, ये साइड A, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सेम प्रोसेस तुम्हारा इधर की साइड में जाएगा। ये वाला जो एंगल तुम्हारा बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जाना है दोनों साइड में। तो किधर से भी सॉल्व कर लो। तो 30 डिग्री का है तो बच्चे 150, तो ये दोनों 75 डिग्री के रह जाएंगे। उसी तरीके से ये 30 का है तो ये भी 75 डिग्री का रहेगा, और ये वाला एंगल भी 75 डिग्री का रहेगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों साइड कैसी हैं? ए ए। ये दोनों की दोनों साइड कैसी हैं? ए ए। ठीक है, 75 75 150 और 60 210, यानी कि ये वाला जो एंगल बच रहा है ये हमारा कितने डिग्री का बच जाएगा भाई? 150 डिग्री का। ये तो पूछा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 150 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि पॉइंट थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोबारा समझ लो। ये साइड ए है, ये साइड ए है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर लो, तो बच जाएगा 150 डिग्री। उसका कर लो आधा, तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का आ जाएगा? यहाँ से हमारा 75 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ बन जाएगा। तो ये 3 एंगल जो बन गए हमारे पास, 75 75 प्लस 60 डिग्री बन चुके हैं। और तीसरा एंगल जो है एंगल AEB, अगर इन सभी को ऐड कर दो तो 360 डिग्री बनना चाहिए। तो ये कितने? 150, यानी कि 210 डिग्री प्लस एंगल AEB, ये हमारा बन रहा है 360 डिग्री। तो एंगल AEB जो अपना बनेगा दैट इज 150 डिग्री, और यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।